जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में मछलियों से खाली तालाब के किनारे बैठे बूढ़े क्रोंच पक्षी के समान चिंता को प्राप्त होते। यह शब्द चौंकाने वाला है, बुद्ध से सुनने की कल्पना भी नहीं होती कि बुद्ध कहेंगे कि जो युवावस्था में धन नहीं कमाते और जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध ये कह रहे हैं जो जीवन की सरणी में चूक जाते, बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य के लिए, क्योंकि जितनी देर ब्रह्मचर्य टिक जाए, जितनी देर बाल्यावस्था टिक जाए, उतनी ही प्रज्ञा प्रखर हो जाती। जितनी देर शक्ति बाहर न जाए, उतने ही भीतर का अनुभव हो जाता है। एक बार भीतर का अनुभव हो जाए, फिर जाओ बाहर, फिर तुम्हें बाहर अटकाएगा ना, उलझाएगा ना। तुम बाहर भी रहोगे लेकिन भीतर का तुम्हें स्मरण भूलेगा ना, वो सुख तुमने जाना। ये बड़ी सोचने जैसी बात है। भारत के आत्यंतिक खोजों में बड़ी बहुमूल्य खोज है। भारत कहता है पहले तुम भीतर का सुख जान लो, फिर जाओ बाहर, सब फीका फीका रहेगा। अगर भीतर का सुख जाने बिना बाहर चले गए तो चूके, फिर बाहर का सुख ही एकमात्र सुख मालूम होगा और दुख ही दुख पाओगे, और तुम्हें भीतर से तुलना करने का कोई उपाय नहीं। तुमने अपना घर तो कभी जाना ही नहीं, तुम उससे तो अनजाने ही बाहर निकल आए, बेहोशी बाहर निकल आए। अब तुम खोजते फिरोगे छांव, पराये घरों में, पराये छप्परों के नीचे से भगाए जाओगे, हटाए जाओगे। तुम जानते नहीं कि अपना भी घर है एक, और उसे तुम अपने भीतर लिए हो। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस आंख बंद करनी। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ना करने का थोड़ा उपाय करना। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, थोड़े द्वार दरवाजे बाहर के बंद करने, ऊर्जा को भीतर प्रवाहित होने देना। इसलिए हमने ये चेष्टा की थी इस देश में, अनूठा प्रयोग था, कभी पृथ्वी पर कहीं और किया नहीं गया, और भारत भी करके उसे भटक गया, चूक गया, किया फिर भूल गया। प्रयोग बड़ा बहुमूल्य था। वो प्रयोग यह था कि हर बच्चा ब्रह्मचर्य का अनुभव कर ले। 14 साल तक ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं हो सकता। बच्चा ब्रह्मचारी होता है, लेकिन अभी काम वासना नहीं उठी, इसलिए ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो विपरीत में होता है। काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद रेखा खींचनी पड़ती, तब दिखाई पड़ती। 14 साल तक सभी बच्चे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य अबोध है। 14 और 28 के बीच में ब्रह्मचर्य हो तो अनुभव होगा, क्योंकि तब वासना खींचेगी बाहर और ऊर्जा को भीतर रखने की साधना चलेगी, तो अनुभव होगा। वासना के विपरीत, वासना के आकर्षण के विपरीत, वासना की काली तख्ती पर जब सफेद रेखा की तरह ब्रह्मचर्य प्रकट होगा तो बोधपूर्वक अनुभव होगा। 14 साल तक सभी बच्चे ब्रह्मचारी हैं। उस ब्रह्मचर्य का कोई पता नहीं, वो बेहोश है। विपरीत अभी पैदा नहीं हुआ, अभी आकर्षण जगा नहीं, अभी बाहर जाने का निमंत्रण नहीं आया, इसलिए भीतर रहने का अनुभव भी नहीं हो सकता। विपरीत में अनुभव होते हैं। 14 और 28 साल के बीच में ब्रह्मचर्य का अनुभव है। अगर उस बीच ब्रह्मचर्य का अनुभव हो जाए तो जीवन की बुनियाद रख गई, ठीक जगह बुनियाद रख गई। यह अनुभव इतना महत्वपूर्ण है, इतना गहरा है, इतनी सुरभि है इसकी, इतनी संपदा है इसमें कि फिर संसार तुम्हें कुछ भी दे, तुम जानोगे ये ना कुछ। तुम्हारे पास तुलना होगी। तुमने सोना जान लिया, अब तुम्हें पीतल से कोई भरमा ना सकेगा। तुमने हीरे जान लिए, अब रंगीन कंकड़ पत्थर तुम्हें भुला ना सकेंगे। ब्रह्मचर्य को हमने पहला कदम माना।